लेकिन ये चाहिए जो राजू कह रहा फिर होने वाला है तो बहुत मजा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ हेरा फेरी के कुछ बातें, जो कि ट्रेलर आया है, कब लॉन्च होगा इसके बारे में, और कौन कौन काम करेंगे, कहानी कैसा होगा। हालांकि हेरा फेरी 3 की आधिकारिक कहानी अभी तक पूरी तरह के से सामने नहीं आई है, लेकिन फिल्म के बारे में उपलब्ध जानकारी और परेश रावल के कुछ बयानों में आधार पर कहानी कुछ इस तरह हो सकती है। फिल्म संभवतः फिर हेरा फेरी जहां समाप्त हुई थी वहीं से आगे बढ़ेगी। राजू, श्याम और बाबू राव अपनी पिछली से कुछ सबक सिखाने के बजाय एक बार फिर जल्दी पैसा कमाने की नई योजना में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय घोटाला। परेश रावल ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया था कि इस बार बाबू भैया, राजू और श्याम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घोटाले को अंजाम देंगे। इसका मतलब है कि फिल्म की कहानी भारत से बाहर किसी विदेशी लोकेशन पर भी जा सकती है, जहां वे अपनी हेरा फेरी करेंगे। नया संकट। हमेशा की तरह इनकी योजना गलत हो जाएगी और वे खुद को और भी हास्यास्पद और खतरनाक परिस्थितियों में फंस जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि फिल्म कई तरह नए और मज़ेदार किरदारों का परिचय होगा, जो उनकी मुश्किलों को बढ़ाएगा। फिल्म की जान अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी और परेश रावल की कमाल की कॉमिक टाइमिंग और केमिस्ट्री होगी। दर्शक एक बार फिल्म उनके बीच के मज़ेदार संवादों और हरकतों का आनंद लेने की उम्मीद कर रहे हैं। पिछली फिल्मों के संदर्भ में, फिल्म में पिछली 2 हेरा फेरी फिल्मों के कुछ प्रतिष्ठित दृश्यों या संवादों के संदर्भ में भी हो सकते हैं, जो पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। संक्षेप में, हेरा फेरी 3 में राजू, श्याम और बाबूराव एक नए और बड़े स्तर पर मूर्खतापूर्ण कारनामों में शामिल होंगे। इस बार संभवतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गलतियां, हास्यपूर्ण परिस्थितियां और एक दूसरे के साथ उनकी अनोखी केमिस्ट्री फिल्म का मुख्य आकर्षक होगी। सटीक कहानी जानने के लिए फिल्म की रिलीज का इंतजार करना होगा। जैसा कि आज 5 मई 2025 है, हेरा फेरी 3 का कोई आधिकारिक ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हालांकि उपलब्ध खबरों और अपडेट के आधार पर जब ट्रेलर रिलीज होगा तो उसकी समीक्षा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ बताया गया है। सबसे बड़ी बात निसंदेह अक्षय कुमार राजू के रूप में, सुनील शेट्टी का श्याम के रूप में और परेश रावल को बाबू राव आपटे के रूप में लौटाना होगा। ट्रेलर में उनकी क्लासिक कॉमिक केमिस्ट्री और आइकॉनिक डायलॉग्स को खूब दिखाया जाएगा। प्रियदर्शन की तीसरी किस्त का निर्देशन करने के साथ उन्होंने पहली हेरा फेरी का निर्देशन किया था। ट्रेलर में उनकी सिग्नेचर कॉमेडी शैली, तेज गति वाली सुएशनल और अक्सर स्लैपस्टिक के करीब दिखाई देगी। नई कहानी। जबकि सटीक प्लॉट अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है, ट्रेलर हमें उस नई मुसीबत की एक झलक देगा जिसमें राजू, श्याम और बाबूराव खुद को पाते हैं। एक नई योजना या स्थिति उम्मीद करें जो हास्यास्पद, गलतफहमियों और अराजक घटनाओं की ओर ले जाती है। कलाकारों की टोली। मुख्य तिगड़ी के अलावा ट्रेलर एक अन्य सहायकों पात्रों का परिचय दे सकता है। संजय दत्त और संभावित रूप से अन्य अभिनेताओं के कलाकारों शामिल होने की खबरें अटकलें रही है। ट्रेलर इन नए चेहरों और वे हेरा फेरी ब्रह्मांड में कैसे फिट होते हैं इसकी पहली झलक पेश कर सकता है। कॉमेडी शैली। ट्रेलर इस किस्त के लिए कॉमेडी की टोन और शैली स्थापित करेगा। प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि यह एक मूल फिल्मों के साथ
को बरकरार रखता है और साथ ही कुछ नए भी पेश करता है। पुरानी यादें और परिचित तत्व। ट्रेलर संभवतः पिछली हेरा फेरी फिल्मों और प्रतिष्ठित दृश्यों का संवादों का संदर्भ देकर पुरानी यादों को ताज़ा करेगा। संगीत हमेशा हेरा फेरी फ्रेंचाइज का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ट्रेलर में आकर्षक धुनें, संभवतः पुराने पसंदीदा रिमिक्स या नए ट्रैक शामिल होंगे जो फिल्म की हास्य भावना को पकड़ते हैं। एक बार आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो जाने के बाद आप प्रमुख बॉलीवुड समाचार पोर्टलों मनोरंजन देख सकते हैं। जबकि 5 मई 2025 तक हेरा फेरी की कथित तौर पर निर्माण के अधीन है, जबकि कुछ सूत्रों में 2026 से या 2027 में संभावित रिलीज सुझाव दिया था। आधिकारिक रिलीज की तारीख अभी तक घोषित नहीं किया गया है। हेरा फेरी 3 में क्या है, इसकी वास्तविक जानकारी पाने के लिए आधिकारिक ट्रेलर रिलीज पर नज़र रखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।